मथेन वंदामी महाराज। मत्स्येन वंदना गुरुदेव। वंदनामि गुरुदेव। हाँ जी। सुखसाता गुरुदेव। मथे वंदना महाराज। दादा गुरुदेव। हाँ जी। मत्स्येन वंदना गुरुदेव। वचन वंदनामि गुरुदेव। महाराज जी किसी का चलो थोड़े नहीं नहीं ऊपर लिंक कर दूंगा, लिंक बैठ जाएगा नहीं तो पूरा पेज कितना है, आधा पेज में नहीं नहीं वो तो रैप है ना, ਜਿਹੜੇ उसके बाद ये 4 पार्ट है। मथे वंदनामि गुरुदेव। हाँ जी। श्रद्धा को जब हम उसमें सेवा के अंदर ना श्रद्धा पॉइंट लिया था, पहले जो हमारा था वो गुण ग्रहिता था, गुण ग्रहिता या गुणानुवाद करना। तो जब हमने जाना था कि साधु संतों के जिनके पास बैठने से कैसे गुण ग्रहण हो जाती, दूसरे पे आता श्रद्धा। श्रद्धा जो, तो श्रद्धा के अंदर ना श्रद्धा के भी कई मीनिंग है, कई अर्थ हैं श्रद्धा के। तो एक अर्थ हमने ये पहले किया था कि जिससे कि श्रद्धा जो है ना, अब ये आता है श्रद्धा उत्साह। उत्साह उत्साह जो होता है ना श्रद्धा के उत्साह में, यहां से मतलब जैसे श्रद्धा जितनी बढ़ती जाएगी हमारे अंदर उत्साह हो जाएगा, उत्साह है श्रद्धा के प्रति। तो उसको देखने के लिए मतलब है सब श्रद्धा के डिफरेंट डिफरेंट उसके मीनिंग से ना हमने उनको अलग करा है। तो ये श्रद्धा का दूसरा अर्थ उत्साह भी का है। उपास्य बुद्धि से की गई सेवा से हमारे दुर्गुण समूल नष्ट होते। हमने देखा था कि ये हमारे दुर्गुण हैं, वो पूरी लिस्ट थी, और उसके सेवा करने से उसको वो कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, परिणित हो जाते हैं, ये ध्यान में है ना। हाँ। तो श्रद्धा का दूसरा अर्थ उत्साह भी का है। उपास्य बुद्धि से की गई सेवा से हमारे दुर्गुण समूल नष्ट होकर हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। गलानी की नजदीकी हमें सद्गुणों के जो गलान है, गलान की नजदीकी जो है, गलान जो साधु जो है, जो बीमार है, हमें सद्गुणों के दर्शन करवाकर करवाकर हमारे अन्य संयमी योगों में भी उत्साह को बढ़ाती है। सेवा के क्षेत्र में लगाई गई समय शक्ति के बलिदान से सर्व क्षेत्रीय शिवोपशम प्राप्त होता। उस समय जो समय लगा हमारा उस सेवा के अंदर, सेवा के क्षेत्र में लगाई गई समय शक्ति के बलिदान से सर्व क्षेत्रीय शिवोपशम प्राप्त होता। ये हमारा सब है ना, सभी सभी जैसे जितने कर्म हैं सर्व क्षेत्रीय, उसमें शिवोपशम प्राप्त होता है। तो शिवोपशम किस में है? ये घाती कर्मों में, घाती कर्मों में शिवोपशम प्राप्त होगा। और शुभ योगों में उत्साह अर्थात स्फूर्ति बढ़ती चली जाती। अब श्रद्धा का दूसरा है लगाव। सेवा करने से गलान के गुणों का बोध होता है, जो गुण हमें कभी दिखाई नहीं दिए थे। वास्तव में क्या होता है कि अवगुण तो बड़ी जल्दी दिखाई दे जाते हैं दूसरे के। हमारी छिद्रन्वेषी दृष्टि होती है, छेद जल्दी नजर आते हैं। जहां जहां पूरा है वो नजर नहीं आएगा, छेद पे सीधी निगाह जाएगी। छिद्रन्वेषी दृष्टि से क्या होता है कि उसके अंदर जो उसके अंदर कमियां हैं वो तो नजर वैसी आ जाती हैं पता भी चल जाता है, उसकी चर्चा भी होती रहती है दूसरे की, लेकिन उसके गुणों का बोध नहीं होता, क्योंकि किसी दूसरे के गुणों का बोध बहुत कम ही चर्चा होती है। तो सेवा करने से गलान के गुणों का बोध होता है और परस्पर प्रेम बढ़ता है। जब उसके गुण, सबसे ज्यादा श्रद्धा कहाँ होगी? उनके साथ लगाव हो जाएगा। लगाव कहाँ से होगा? जब उनके कुछ गुण नजर आए। जितने ज्यादा नजदीक होंगे, नजदीक उससे नहीं, आत्मा से, गुणों से नजदीक, उनके गुणों के प्रति आकर्षण। अच्छा, मैं तो इनको ऐसा समझता था, ये तो फिर वो चीजें गहराई वाली पता चलती है। ऐसा भी व्यक्ति होता है जो अपनी प्रोजेक्शन ज्यादा नहीं करता। एक व्यक्ति होता है उसके गुण होते हैं, अवगुण दूसरे देख लेते हैं, उसके गुणों का तो किसी को पता नहीं चलता। जब उसके साथ संपर्क बढ़ता है, समीपता बढ़ती है, तब उसकी ना वो गहराई से नजर आता है, और अच्छा उसके ऊपर ध्यान दृष्टि पूरी होती है। तो उसके कारण क्या हुआ कि हमें लगता है कि ये तो बहुत गुणी है, इसके ये गुण तो कभी प्रकट ही नहीं हुए। अच्छा, इसके अंदर ये बात भी है। तो उसमें सेवा से उसके गुणों का बोध होता है और परस्पर प्रेम बढ़ता है, उनके प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। श्रद्धा बढ़ेगी ना, तो श्रद्धा बढ़ेगी तो लगाव बढ़ेगा। सेवे और सेवक में स्नेह भाव उत्पन्न होता है। जिसकी सेवा कर रहे हैं, जो सेवा करने वाला है, उनके आपस में स्नेह भाव उत्पन्न होगा। ऐसा स्नेह बंधन संसारिक बंधनों को भुलाकर
परमार्थ एवं प्रशस्त बंधन बनाता है। मोक्ष का साधक ऐसे उत्तम पुरुषों के प्रति उत्पन्न स्नेह हमें अनादिकालीन कुसंस्कारों से मुक्त कराने के लिए, जो हमारे कुसंस्कार है ना, वो मुक्त कराने वाला बन जाता है। हमें दूसरों के गुणों, कई बार क्या होता है कि हम अपने को नहीं देखते, पर दूसरों को गुणों को देखते देखते हमें खुद अपने में परिवर्तन आ जाता है कि देखो ये ऐसा करते हैं और मैं इतनी सी बात पे क्रोधित हो जाता हूँ, इनको क्रोध नहीं आ रहा। ये जो है ना, ये ज्यादा प्रभाव करता है। जानकारियां अलग बात होती हैं, ये जो अंदर छूता है किसी और को देखकर, फिर खुद जब अन्वेषण करता है, शोध करता है अपने अंदर कि देखो ये कितने महान है और मैं तो जल्दी घबरा जाता हूँ, मैं तो ऐसा हो जाता हूँ, तो उसके उसके प्रति स्नेह के साथ जो कुसंस्कार हैं उसके अंदर भी बैठे हैं ना, वो भी तिरोहित हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। संक्षेप में कहे तो संसार का आकर्षण खत्म होने से भयंकर संसार की ओर बल, जो भयंकर संसार का जो है ना बल, वो समाप्त हो जाता है। भयंकर संसार को भयंकर शब्द से कहा है कि भयंकर संसार की ओर बल, हमारा कितना जोर लगता है सारा संसार के लिए, हम करने के लिए लगता है जितना भी है। और संयम बल जो है ना, विकसित होने लगता है। संयम का बल विकसित होने लग जाता है। जैसे जैसे जुड़ाव बढ़ता जाता है उस व्यक्ति के प्रति जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, उसके प्रति जुड़ाव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जागृति बढ़ती है और मोहिनी कर्म का शिवोपशम बढ़ता है। वो पहले हमने जाना था ना कि शिवोपशम होता है, तो शिवोपशम जो है मोहिनी कर्म का बढ़ता है। मोहिनी कर्म का तो उपशम भी हो जाता है, 8 कर्मों में अगर उपशम होता है तो मोहिनी कर्म का ही होता है। मोहिनी कर्म का शिवोपशम बढ़ता है, और यदि संसार, संसारी, स्वजन, संसार की प्रवृत्ति अच्छी लगती है तो मलिन अनुबंध होता है, और उससे जो पुण्य बनता है वह भी मलिन होता है, वह भी मलिन होता है, पुण्य बनता है। ये पुण्य उदय के समीप जीव के भोग मार्ग में ही धकेलता है, वो मलिन पुण्य है। जब ये संसार के अंदर जो प्रवृत्तियां अच्छी लगती है ना जितनी, उससे जो अनुबंध होता है, हम लोग तो इसमें ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ऐसा करता है, इसके पास ये चीज है, इसके पास धन बहुत है, उनके प्रति भी अच्छे लगते हैं वो लोग भी, पर वो जो अनुबंध होता है ना, वो मलिन होता है, उसमें शुद्धता नहीं है। उनकी उनकी पुद्गलों की जो है, उनका ढेर लगा हुआ है, इसके पास पैसा है, इसके पास गहना ज्यादा है, ये खूबसूरत ज्यादा है, वो सारा जो है उसकी तरफ भी आकर्षण होता है, पर वो सारा जो है ना, वो मलिन अनुबंध है। वो मतलब वो स्वच्छता नहीं है उस बंध के अंदर। उससे जो पुण्य बनता है वह भी मलिन होता है। उसकी तरफ हम, उसकी तरफ उसका काम करते हैं, उसकी तरफ सेवा उसके आकर्षण के कारण करते हैं, वो भी तो बंद होता है ना, वो भी मलिन बंद है। ये पुण्य उदय के समय जीव के भोग मार्ग में ही धकेलता है, और फिर उसको उसका लाभ तो मिलेगा, तो उसका क्या होगा कि उससे वो भोग मार्ग में धकेलेगा। अगर मलिन बंद हुआ है, किसी की तरफ किसी की आपने सहायता करी है, लेकिन आपका आकर्षण है उसके कारण करी है, आपने मोहवश किसी का किया है, मोहवश किया है, वो भी उसको आपको पुण्य दिलाएगा। वो पुण्य क्या दिलाएगा कि वो पुण्य जो है वो आपको संसार मार्ग में, भोग मार्ग में धकेलेगा, भोग मार्ग में धकेलेगा। वही सही, ये भावों का अंतर है। ये दोनों चीजों की बात हो रही है कि जब साधु की उसकी कर रहा है और उसका उससे साथ कोई संबंध नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसके प्रति जो कर रहा है वो शुद्धता का है, उसके भाव कितने शुद्ध है, उससे कोई नहीं। और जहां वो किसी आकर्षण के कारण कर रहा है, तो उस आकर्षण से कर रहा है, तो वो भी उसका अनुबंध तो होगा, उसका अनुबंध होगा, हाँ, वो मलिन बंध होगा। वो आपस में जो बंधन क्या है, वो सांसारिक बंधन है। अब जैसे हमने राग में स्नेह राग देखा, तो 3 राग होते हैं, उसमें जो स्नेह राग है वो हमको क्या संसार में बांधता है। स्नेह राग में कि भाई जब पति पत्नी थे, अगले भव में भी फिर पति पत्नी है, फिर भाई बहन है, भाई भाई बन गए, ऐसे उनके 8 8 9 9 भव गए। ऐसे भी 21 भव तक भी गए हैं, शंख और कलावती, 21 भव तक उनका साथ ऐसे ही चला है। वो सारा क्या है, वो संसार का बंधन है। उसमें कुछ एक उसमें क्यों समीपता आ गई इतनी, उनका ऐसा अनुबंध क्यों हुआ जिसको कि हम परंपरा बंध कहते हैं। उनका बंध परंपरा से हो गया, और धर्मों में इसको ऋणानुबंध कहते हैं, ऋणानुबंध कहते हैं। वो क्यों आता है कि उस जीव के प्रति मेरा आकर्षण इतना हुआ और एक दूसरे के इतने हेल्पफुल हो गए कि वो बंधन हो गया, बंधन हो गया। वो बंधन हो गया तो वो हर जन्म के अंदर उसका साथ साथ होता है, वो बंधन के साथ। बंधन कैसा भी हो, तो वो बंधन ही होता है। जो जुड़वे पैदा होते हैं, बच्चे मत घर में जाते हैं, वो एक बंधन होता है। वो भी उस जीव के साथ रहकर उसी समय में, उसी घर में, उसी माता के घर में दोनों जाएंगे,
तो उसका क्या है, वो उनका बंधन है, ऐसा ऐसा बंधन है। चित्त संभूति के जो पहले भव थे, जो 6 भवों का वर्णन आता है, उसमें भी तो जुड़वा थे वो। उसमें जुड़वा थे पहले, फिर दासी पुत्र बने, दासी पुत्र बने, हंस बने, हंस, हिरण बने, हंस बने, हाँ। हंस बने। वो वहां तक 3 भव उनके जुड़वा गए। हाँ जी। तो उसके बाद में भी ये देखो ना कि उनका फिर, लेकिन भाई तो आगे भी 3 बनते रहे हैं, लेकिन वो पहले में 3 जुड़वा भाई बने, जुड़वा भाई बने। तो ये क्या, ये भी संबंध होता है ना, ये ऐसे ऋण अनुबंध होता है कि ये एक दूसरे के साथ जो है पूरी एक कहानी नई डेवलप हो जाती, एक नई कहानी डेवलप होती। आप ये देखिए ना कि 4 शिष्य वो गवाले, उसमें से 2 इधर आए और 2 इक्षुक कार्य में गए। उनके 3 भवों में इतना सर्कल बन गया कि कमलावती भी होगी, इक्षु का राजा भी हो गया, भृगु पुरोहित भी हो गया, माता भी हो गई। उनका पिछले जन्म में कैसे संबंध हुआ, इस जन्म में सबके कल्याण के लिए एक अलग कहानी बनी। ये सारा क्या है, सारे इकट्ठे हो ये गए। सारे लगाव हैं, लगाव हैं। और इसको अगर अध्यात्म में कहेंगे तो मलिनी है ना, ये जो स्नेह का राग है। वो तो संयम में गए ना, तब मलिन कैसे करेंगे? नहीं नहीं, जो पहला राग किया, जब इकट्ठे हो गए, पहले वाले में। इकट्ठे हो गए, उसमें फिर उत्कृष्टता कैसे आती। पहले वाले अच्छा, में। ये एक बात भी है कि स्नेह राग में एक पॉइंट दिया हुआ है कि स्नेह राग में अगर ऐसा लंबा चलता है तो उसमें एक जना अगर धर्म में बढ़ता है तो दूसरा उसको फॉलो करता है। हाँ वो भी। वो उसमें पॉइंट आता है परंपर बंध के अंदर, कि अगर परंपर बंध होते हैं, इसलिए उनका क्या है कि अरिश्ते में गए तो सगाई करने ही थे ना, शादी करने गए, सगाई हो गई थी, शादी करने गए थे, शादी करने गए थे, वहां रास्ता मोड़ा तो राजीमती को भी मिल गया, वरना वो जन्म का एक भव भी पति पत्नी का हो जाता, ये भव भी होता था। तो ये सारा संबंध क्या है, अब कमठ का, हाँ, पार्श्वनाथ भगवान वो का, द्वेष का था। वो द्वेष का बंध हो गया। हाँ, वो द्वेष का, वो द्वेष के बंध में पता है कि हम कितनी गहराई से उसमें उसके उसके जीवन के साथ जुड़ जाते हैं। ये जो जुड़ाव है, ये जुड़ाव है, और ये जुड़ाव हमको बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। तो ये पुण्य उदय के समय जीव के भोग मार्ग में ही धकेलता है, धकेलता है। वही समी गुनी जन के प्रति स्नेह भाव से पुण्य अनुबंधी पुण्य उत्पन्न होता है। अब यहां से क्या होता है ना, वो मलिन अनुबंध हो गया, पुण्य तो वो भी हुआ, लेकिन ये जो पुण्य अनुबंधी पुण्य हुआ, ये काम करेगा। तो अनुभाग बंध जो बनता है, हाँ उसी में इंटेंसिटी होती है। हाँ, उसी में होती है। मतलब हमारे उस टाइम भावधारा क्या चल रही थी, रस, उस रिलेशनशिप में रसाणु कितने खींच लिए हमने, रसाणु कितने लिए, उसकी तीव्रता उस बंध की कितनी हो गई, जुड़ाव हो गया, जुड़ाव हो गया। अब कोई सहज हमको मिलता है, मिला चला गया। एक व्यक्ति ऐसा मिलता है कि वो बाद में आपके माइंड में इंप्रेशन छोड़ देता है, और उसकी छवि आपको बार बार आती है, और उसके साथ मिलने का भाव बार बार होता है, और उसकी क्लोजनेस से करते 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 वो ऐसे ऋणानुबंध होते हैं। ऐसे बड़े केस है जो ऋणानुबंध में ऐसे हुए, जो है, और गुणसेन राजा का और अग्नि शर्मा का, तापस का, तो वो वैसा चला उनका। कमलादित्य वाला। हाँ, सम्राजित वाला वो उसका वैसे ही चला। और उस देखो ना वो कितना, उसमें द्वेष कितना हुआ हाँ जी। कि हर बार वो बुलाता है पारने के लिए अग्नि शर्मा को कि पारना तेरा मांस को मन का कराऊंगा, और भूल जाता है। वो पहली बार उसने टाल दिया, दूसरी बार टाल दिया, अब तीसरी बार भी हुआ तो कह रही ये तो मेरे साथ खुद कर रहा है। और दोनों सहपाठी थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे जिस समय पर, उसमें की उनकी घटना चलती थी, आपस में विरोध था, वो धीरे धीरे बड़े होकर खत्म हो गया, लेकिन अब विरोध जाग गया कि ये तो पुराना बदला तो नहीं ले रहा, कहीं दोबारा वही कर रहा है। और वहां से उसको क्रोध आ गया, और वहां ही उसने निदान कर लिया, निदान कर लिया। तो ये, चला। हाँ, इसका मतलब है कि ये संपर्क जो है ना, हम जो किसी के साथ अनुबंध कर रहे हैं वो कैसा है, कैसा है अनुबंध हो रहा है, तो वो अनुबंध उसको उसको वहां ले जाएगा। अब यहां ये बात हुई है पुण्य अनुबंधी पुण्य उत्पन्न होता है उसके साथ, क्यों, उस वो वैसा काम निष्काम भाव से कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो उस पुण्य से उसको दूसरा मार्ग पुण्य का ही मिलेगा, उसको पाप मार्ग में नहीं धकेलेगा, पाप मार्ग में नहीं धकेलेगा। तो पुण्य अनुबंधी पुण्य उत्पन्न होता है जो जीव को मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ाने में सहायता देता है। अब हम कहते हैं ना कि दान, दान जो है वो भी संसार बनाता है, लेकिन उसमें दान देकर अगर पुण्य अनुबंधी पुण्य आ गया तो उसको सदगुरु मिल जाएगा, मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा।
संगम जैसा। हाँ, वैसा होगा, वो क्या शालीभद्र बन जाएगा, शालीभद्र बन जाएगा। तो ये सारा क्या कि कोशिश यह पुण्यानुबंधी पुण्य से लाभ ही होगा, लाभ ही होगा कि कोई ना कोई सद्मार्ग, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। ऋणानुबंधी का मतलब द्वेष वाला? नहीं, ऐसा नहीं है। ऋणानुबंधी का मतलब? ऋणानुबंधी तो मतलब उसका ऋण, उसका एक दूसरे के प्रति ऋण है, वो तो एक जनरल टर्म है जिसको हम परंपर बंध कहते हैं। परंपर बंध कहते हैं, हम परंपराद हो गई जन्म मरण की, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो। जिस जिस इंटेंसिटी पे, जिस फोर्स से आपने उसके संबंध बनाए, उसकी तरफ आप देखा, उतना ही वो आपको डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब करेगा। कंटिन्यूटी होगी, कंटिन्यूटी हो जाती है, मतलब आप उसके साथ ना जुड़ गए। ये बिल्कुल ऐसी होता है ना, जैसे फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती है ना, उसके साथ मैच हो गया, हाँ जी। मैच हो गया। हाँ जी। मतलब किसी के साथ इतनी, किसी के प्रति आसक्ति हो ना, आसक्ति होनी, भाई संसार में रहते हुए भी वो फिर जुड़ाव हो जाते हैं। अब जिसको हम मोहपाश कह देते हैं, हाँ। मोहपाश कह देते हैं कि मोहपाश के बंधन में बंध गया। कहीं कहीं पर भी ज्यादा मोह करने की जरूरत नहीं है। ये कहते जन्म जन्म का साथ हो। हाँ, वो हाँ, हाँ। और कई बार ऐसे भी कहते हैं कि वो ऐसा भी बात आती ना कि वो कहती है, मैं आपके साथ, पत्नी कहती है कि आपके साथ मुझे तो 7 जन्म तक मेरा आपका मैं साथ ये रहेगा। सोच ही मत लेना। हाँ, हाँ, 7 जन्म का साथ हो। अब ये भाव आता है जो उसके अंदर, तो वो पति डर जाता है। बेटा, वो कहता भी अगर 7 जन्म का साथ हो ना, तो पत्नी मैं बनूं, पति तू बनी हो। अब ये उसने मोहर लगा दी, उसने ऊपर से मोहर लगा दी, मतलब वो भी एक्सेप्ट कर रहा है साथ साथ। तो ये मोह है, और महामोह क्या है? महामोह तो उसके आगे है ना। महामोह क्या है? महामोहनीय कर्म जो है, वो तो एक कैटेगराइज किया हुआ है कि उसके अंदर अगर आप दखल देते हो तो वो आपका महामोह बनेगा, जो आपको। महामोह निगम के 32 बंद आते हैं, 30 बोल आते हैं ना। हाँ, आते हैं, आते हैं। ये वो महामुनि वो बंदे हैं जो आपको 70 कोड़ा कोड़ी तक लेके जाते हैं। 30 कारण हो ना उसके, हाँ, 30 महामुनि का। वो 70 कोड़ा कोड़ी के ले जाते हैं। अब किसी को दीक्षा दीक्षा लेने वाले को दीक्षा लेने से रोकना, ये 18वां महामुनि बंद है, महामुनि। महामुनि बंद है। तो ऐसा महामुनि ये बंद हम किसी को कैसे कह दो, छोड़ो छोड़ो दीक्षा विक्षा लेने की जरूरत नहीं है, इतनी बात कहने में ही बंद तो हो गया ना। अरे ये तो भाव भी बड़ी मुश्किल से आता है, मुश्किल से वैराग्य का उसका भाव आया है। तो उसकी तो अभी तो उसने माचिस की तीली का वैराग भी नहीं हुआ, अभी तो माचिस हाथ में आई है, और आपने पहले उसे कहा कि नहीं तू उसको छोड़ दे। कभी नहीं किसी को, उसको तो यही अपने को कहना है, अगर कोई करना चाहता है कि भी अपना देख लो, पर इससे उत्तम मार्ग नहीं है, इससे उत्तम मार्ग नहीं है कि अगर आपको संयम में आना है तो इससे उत्तम मार्ग कोई नहीं। अब हम उसको इफ एंड बट्स करके ना, नहीं इसमें ऐसा होगा बता के उसको ढीला करने की कोशिश करें, इससे ये महामुनि कर्म का बंध है। अब घर में महाराज जी, पुण्य पुण्यबंदी, पुण्य का क्या मतलब, उसको क्लियर करना। उसका परिणाम भी आपको आगे पुण्य से मिलेगा। जैसे पुण्य अनुबंधी पुण्य जब किया होता है तो उसमें आपको जो आगे उसका फल मिलेगा, सारे संयोग मिलेंगे, वो भी आपको मुक्ति के मार्ग पर लेके जाएंगे। वो गिरावट की तरफ नहीं जाएगा, ऊपर और ऊपर चढ़ेगा। एक उसमें क्या है कि अच्छा, पुण्य अनुबंधी पुण्य कब बनता है? जब आप पुण्य कर रहे हैं तो द्रव्य से भी पुण्य कर रहे हैं और भाव से भी पुण्य कर रहे हैं। भाव से उत्कृष्ट पुण्य हो रहा है। कई बार उसमें द्रव्य बहुत कम है, द्रव्य बहुत कम है, लेकिन भाव उत्कृष्ट है। दोनों होने चाहिए। एक है द्रव्य दे रहा है, दान कर रहा है, तो वो उसमें भाव इतना नहीं है। या देने के बाद ये कह दिया कि भाव बिगड़ गए, ममन सेठ बनेगा। दिया उसने भी है उतना, जो कुछ उसके पास था सारा का सारा उसने खीर बहरा दी, तो उसने उठाकर पूरा का पूरा लड्डू दे दिया, लेकिन उसके बाद उसने तो अपनी माता को नहीं बताया और चितारा तक नहीं, देकर भूल गया। और ये जो है ना, इसको अफसोस हो गया, लड्डू देके अफसोस हो गया। अब क्या हुआ? वापस लेने गया। अच्छा, दोनों का केस पैरेलल है, दोनों ही राजगिरी में उसी समय जब श्रेणिक राजा है, शालीभद्र भी वहां पर है और मम्मन सेठ भी वहीं पर ही है। मम्मन सेठ वहां पैदा हुआ, उसके पास भी उतना ही धन है, क्योंकि द्रव्य तो उसने दे दिया था, लेकिन उसको भोग नहीं सका। उस द्रव्य के कारण क्या हुआ? अब क्या हुआ कि पापानुबंधी पुण्य था, 7वीं नरक में गया मम्मन सेठ, और वो
33 सागरों में एक बाद उसके वहां पहुंच गया 26वें देवलोक में। जाते जाते बच्चे जान दोनों का कितना फर्क पड़ गया, दोनों का कितना फर्क पड़ गया। तो ये क्या है कि बाद के देने के बाद में उसका है, उसके क्या भाव है कि मुझे बार बार मौका मिले या ऐसा मिले, अहो भाव से, अनुमोदना का भाव, देते हुए भी उसको अनुमोदना का भाव है। खेल सारा भावों का है, द्रव्य का कुछ नहीं है। आधी थाली खीर या खीर इतनी दे दी, ये पारना करा दिया, उसका इतना महत्व नहीं है। उसके बाद में जो भावों का महत्व है उसकी अनुमोदना है। उसी उसी चीज को देते हुए पुण्य अनुबंधी पुण्य हो सकता है। पात्र किस पात्र को दे रहे हैं, उस पात्र का जो लेवल है उससे वो मल्टीप्लाई होगा। भूखे को रोटी खिलाना और साधु को पारना कराना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। द्रव्य थे तो दोनों को द्रव्य दे रहे हो, लेकिन उसका उसका परिणाम क्या होना है साधु को देने से? धर्म से जो पुण्य बनता है, हाँ। धर्म ध्यान से जो पुण्य बनता है, हाँ। तो नेक्स्ट जन्म में वो धर्म में ही पुण्य आएगा कि किसी और चीज में भी हो सकता है? नहीं, धर्म से अगर पुण्य जो बनता है तो उसमें द्रव्यते बंधा कि द्रव्यते या भावते बना या दोनों से बंधा? दोनों से। दोनों से, शालीभद्र का दोनों से बंधा, द्रव्य की कोई कमी नहीं करते समय होते हैं। है। धर्म राजनीति में तो आपका मकसद क्या है? हाँ, धर्म आराधना में तो क्या है कि आपका पुण्य बंधेगा ना। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय क्या है? मुक्ति का अभिप्राय है या मैंने कुछ पाना है धर्म आराधना, या करे जा रहे हो देखा देखी? अगर तो निस्वार्थ है तो फिर तो निस्वार्थ है वो तो लाभ देगा ही देगा। अगर कोई निदान हो गया उसकी तो गड़बड़ है। है उसमें तो वो निर्जरा भी हो सकती है उसकी, अगर वो निष्काम भाव से कर रहा है और उससे कर रहा है और धर्म कर रहा है तो उसके साथ में उसकी निर्जरा भी हो सकती है। धर्म कर रहा है तो मान लिया बंद हो गई, ध्यान कर रहा है, बंद हो गई अब ध्यान में क्या रिजल्ट होगा? निर्जरा होगी ना, बंद नहीं होगा। निर्जरा होगी। अब उसको क्या, हाँ धर्म मैं कह रहा हूं धर्म ध्यान में भी है, धर्म ध्यान के अंदर भी उसका पुण्य पुण्य बंधता है अगर है तो धर्म ध्यान में वो भी उसको सहायक हो। वो आगे धर्म में ले जाएगा। अब हमें जो कोई मिला है आज इस जीवन में, हम जहां तक पहुंच गए हैं, जहां तक भी, ये पीछे कोई कुछ धर्म ध्यान किया होगा ना, धर्म ध्यान किया होगा ना, तो हमें स्वाध्याय शास्त्र ये सब करना, ये सारा अच्छा लगता पान जैसे करते हैं है। ना, हाँ, तो वो जो पुण्य है अगले जन्म में उसको अन्न पुण्य पान पुण्य में ही परिवर्तित होगा या किस चीज में होगा? वही तो बता रहा हूं, वो तो उसको सारा क्या है, वो सारा आघाती कर्मों में जाएगा, वो आघाती कर्मों में जाएगा। वो जो 9 तरह से पुण्य का 42 प्रकार से लाभ मिलता है, वो 42 का 42 प्रकार जो है ना वो आघाती कर्मों में, वो आघाती में। वो आघाती में, घाती में नहीं मिलेगा। घाती में नहीं मिलेगा। और घाती के लेने के लिए तो आपको कुछ और करना है, और जो कुछ भी कर रहे हो, जो करना कहते हो, उसमें भी घाती कर्म बंधता है। पुण्य होते कि ही मैं घाती। दर्शन करने जाऊं, मैं महाराज के पास जाऊं, मैं वहां बैठूं, मैं प्रवचन करूं, मैं समाई करूं, मैं ये करूं, ये भी सारा उसकी करने का भाव है, करने का भाव है। ये भी घाती कर्म बंधवाएगा, पर हल्के बंधवाएगा, हल्के बंधवाएगा। घाती कर्म के अच्छा रहेगी ना? लक्ष्य होना ना, कुछ नहीं लेना मैंने करना। वो कहता तू कुछ मत कर, कोई आराधना मत, कुछ कर, अपनी आत्मा के साथ चला जा बस। अगर अगर फास्ट वो तेजी तेजी से बढ़ना है तो अपनी आत्मा के साथ चला जा, आत्मा के साथ। घाती कर्म बनते हैं, शुभ ही बनते हैं। इसको टेक्निकली समझ लो, शुभ टेक्निकली समझो कि जैसे ही मान लिया सम्यक दर्शन होता है, अब सम्यक दर्शन होने से उसको क्या हो जाएगा? वो अनंतानुबंधी नहीं बनेंगे उसके आगे। क्यों नहीं बनेंगे? उसकी आत्म प्रदेशों के अंदर जो कंपन होता है, मान लिया कर्म का उदय आया और आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ, वो कंपन उसको क्या है कि उस कंपन के कारण वो रिएक्शन करता है। और सम्यक दर्शन होने से जितनी परसेंटेज के अंदर कर्मों के कारण उसका कुछ तो कर्म हटे ना, हटे होंगे, तभी उसको सम्यक दर्शन हुआ। वो कंपन उतना कम हो गया, उसके अंदर वाइब्रेशन उतनी कम हो गई, वो जल्दी से हिलेगा नहीं। वो जो कर्म मान लिया सम्यकदर्शी कर्म बांधता है, कहां बांधता है? बुद्धि पूर्वक नहीं बांधता। तो वो, हाँ, वो जो है अबुद्धि पूर्वक बनते हैं। अबुद्धि क्या होती है? उसकी अस्थिरता, अस्थिरता। और अस्थिरता ऐसा है कि वो निष्क्रिय नहीं हो पाता। जो जो हमारे कर्म कटते हैं, हम हल्के होते हैं, मेरी आत्म प्रदेशों के प्रकंपन की जो स्पीड है ना वो कम होती जाती, जितनी हल्की हल्की होती जाती है। 14वें गुण स्थान में जब लास्ट में आघाती कर्म खत्म होता है, यानी कि उसके योग खत्म होते हैं, अब वो निष्कंप हो जाता है। जब निष्कंप होता है
तो ये एक उसके अंदर शक्ति है। 20वें नंबर या 27वें नंबर पे निष्क्रिय, निष्क्रिय शक्ति। अब उसमें कोई क्रिया नहीं होगी, निष्क्रिय, कोई कंपन नहीं होगा, आत्म प्रवेश। बिल्कुल वहां तक पहुंचने के लिए मुझे स्थिरता लानी है। सम्यक दर्शन मेरे अंदर एक तो शब्दों की बात है, भावों की बात है, एक टेक्निकली ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो मेरी वाइब्रेशन लेवल है ना, जरा सी बात के ऊपर ऐसे ऐसे हिलने लग जाती है आत्म प्रदेश, तो उसको छोटी सी बात भी उसको रिएक्ट करती है। अब उतना प्रकंपन कम हो गया, जो जो हम आगे बढ़ते हैं प्रकंपन कम हुआ। जब वीतरागता आती है तब प्रकंपन क्या, जीरो। निर्वाणा में है ही नहीं कोई प्रकंपन। हाँ, प्रकंपन नहीं है क्योंकि वहां तक पहुंच गया। वही सबसे बड़ा सुख है। तो चौथे से प्रकंपन जो है घटना शुरू हो जाता है। और इसलिए जो कर्म होते हैं वो बताया है ना कि एक कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं बनेंगे, चाहे वो लटकता जाए, जब तक उसके पास सम्यक दर्शन है तो उसके सातों कर्म है आयुष को छोड़कर एक कोड़ा कोड़ी के रेंज से ज्यादा नहीं बढ़े। क्यों? उसकी उतनी वाइब्रेशन ही नहीं रही कि ज्यादा से ज्यादा खींच ले। हाँ, कुछ ना कुछ उसमें फर्क पड़ता है क्योंकि वो स्वजलन के तो है ना उसके पास, उतनी अस्थिरता उसमें। जितने जितने हमारे कषाय कम होते जाएंगे उतने उतने मेरे अंदर की आत्म प्रदेशों की स्थिरता बढ़ती जाएगी। ये टेक्निकली समझिए, टेक्निकली समझिए कि उसके अंदर होता क्या, कोई बताने थोड़ी आता है। अब वो उतना वाइब्रेट नहीं करेंगे। गुरुदेव एक हम्म, अगर स्थिरता आ जाती है हाँ। तो फिर सम्यक दर्शन जाता है क्यों? क्या? स्थिरता जिस समय हाँ, आ जाती शायद से निकल। वो जो है ना, उसको वो शायद तो हुआ नहीं है अभी उपशम और शय, उसको तो सिर्फ इतना हुआ और उदय में आ गया अनंतानंदी, उसने दबाया है। पहला सम्यक दर्शन उपशम होगा, उपशम जितना लंबा मिलेगा अंतर्मुहूर्त के अंदर उतना वो शैपशम के पास चला जाता है। मान लिया उपशम उसको हुआ, उपशम सम्यक दर्शन, और वैसे ही गिर गया। कैसे गिरा? कोई ऐसी घटना आ गई और वो क्रोधित हो गया, कुछ ना कुछ उदय में आ गया, वो सीधा दूसरे गुण स्थान से पहले पे चला जाए, उपशम की स्थिति। अगर तीसरे से गिरता है तो तीसरे से आएगा, वो स्थिति कौन सी होगी? तो ये सारा कैटेगराइज है कि उस समय मुझे टाइम कितना मिला। वो भी जो मुझे टाइम मिलेगा ना, वो भी मेरी स्थिरता पे ही मिलेगा कि मेरा कर्मों का स्टोरेज कितना है। जितने जितने मेरे कर्म कम होते जाएंगे मैं स्थिर होता जाऊंगा। ये जो 24 मिनट की बात है ना, 24 मिनट अंतर क्यों नहीं रुका जा रहा? क्योंकि कर्मों का भार इतना स्थिर नहीं होने देते, स्थिरता नहीं आएगी। जो जो हम साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, मेरी स्थिरता बढ़ती है। जब स्थिरता बढ़ती है तो इसका मतलब कर्म क्षय हो रहे हैं, कर्मों का भार कट रहा है। जितना भार घट रहा है उतनी मेरी स्थिरता बढ़ रही है, उतनी बढ़ती है, उतना ही अकंप हो जाऊंगा, उतना अकंप हो जाऊंगा। एक तो थ्योरी चल रही है, थ्योरी से समझना है। एक एक्चुअली ये जो पूरा तंत्र है, ये सारा जो है, ये कैसा चल रहा है, ये सिस्टम कैसा चल रहा है, वो बुद्धि से लैंग्वेज से कुछ मत समझ लो, पर ये तो इसको तो, ये शरीर को तो जड़ मान के चलो ना आत्म के साथ। ये जो ऑपरेटस है, ये ऑपरेटस में क्या होता है कि वो काम करना वैसा बंद कर देता, इसका ध्यान नहीं उधर जाता, उसका वो नहीं आता, मन उसका बार बार कोई विचार नहीं लेके आता, मन शांत हो जाता है। इसका मतलब है कर्मों का प्रेशर जो है ना, उसके कारण अंदर वाइब्रेशंस कम हो रही, धीरे धीरे कम हो रही, तभी उसका समय बढ़ेगा। इसका मतलब हमारे कर्म घटने चाहिए, पुराने कर्म कटते जाए, नए बांधे नहीं। प्रोसेस तो सारा यही चलेगा। जो जो हम हल्के होते जाएंगे हमारे में स्थिरता बढ़ती जाएगी, अस्थिरता गायब होती जाएगी, अकंप होती, हम स्थिर होते जाएंगे, जल्दी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वही संयमी गुणी जन के प्रति स्नेह भाव से पुण्य अनुबंधी पुण्य उत्पन्न होता है, जो जीव को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने में सहायता देता है। श्रद्धा का दूसरा ये जो है अगला है सम्यक दर्शन। मतलब इस श्रद्धा क्या है, सम्यक दर्शन को भी श्रद्धा का, ये श्रद्धा गुण से ही है ना, श्रद्धा गुण से ही ये सम्यक दर्शन होता है। तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तत्वार सूत्र का है। मतलब तत्वार मतलब किससे? श्रद्धा से, तत्वों के प्रति श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। गलान की सेवा करते करते ऐसे परिणाम जागृत होते हैं कि ऐसे अट्ठे ससे अनट्ठे, अर्थात यही अर्थ है, शेष व्यर्थ है। इसका मतलब है कि यही अर्थ है
शेष व्यर्थ है। ऐसे भावों से सम्यक दर्शन की शेर से चाहिए नहीं, हाँ शेर से है। तो पे मात्रा चाहिए। कहा उनने मात्रा की छोड़ो बात, मात्रा तो लिखते टाइम पर जो बोल रहा हूँ वो ठीक हाँ है। शेर से हाँ ऐसे, हाँ यही अर्थ है। यही, हाँ अठे अर्थ होता है, हाँ अठे हाँ का यही मतलब अर्थ है। हाँ यही अर्थ है और शेष व्यर्थ है। हाँ, शेष व्यर्थ। मतलब यह है कि मतलब क्या है, ज्ञान की सेवा करते करते परिणाम जागृत होते हैं कि भाई जो कुछ है यही अर्थ है, बाकी सारा खेल जो है वो व्यर्थ है, व्यर्थ है। ये इस शॉर्ट में यह समझता हम। जैसे ध्यान करते हैं, ध्यान करने से क्या है कि आपको अगर ये क्लियर हो गया कि असली यही साधन है, बाकी कोई कुछ नहीं है, व्यर्थ है। अब जब तक ये साधना नहीं आई है तो उसका उसका भी लाभ है। ये नहीं कह सकते कि उपवास करेंगे ये करेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे, ध्यान साधना कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, तो ये भी कार्य करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये तो फाइनल रिजल्ट है। ये तो आपकी हिम्मत है कि आप कितना देना, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या अंदर कितना रुक रहे हैं। ये बाकी सारा खेल जो है ना, स्वाध्याय वगैरह जितना उपवास आपका तप है, वो अंदर रोकने के सहायक है। और आपको सहायता नहीं चाहिए, अब अपने बल के ऊपर अंदर कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अगर आपको स्थिरता आ रही है ध्यान से करने में तो कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है। तभी उसका नंबर 11वां दिया है, मतलब 11वें नंबर का है। छोटी मोटी चीज नहीं है। कब कहते हैं ये बहुत आसान है, पर जो बाकी के 10 हैं छूटे नहीं है, बाकी 10 भी सपोर्ट कर रहे हैं उसी को, वहां तक जाने के लिए सपोर्ट हो रही है। हम सोचे कि मैं सिर्फ ध्यान कर लूं, अकेले ध्यान। खाली ध्यान, वो टिकेगा कैसे, अंदर भाव बनेंगे कैसे? उसको धर्म की समझ भी तो चाहिए ना। क्योंकि अगर मुक्ति क्या है, वो ज्ञान दर्शन और चरित्र तीनों को लेके होगी ना, युगपथ। पर यह है कि जितना ज्यादा ध्यान करेगा तो सबसे बड़ी बात है कि उसके कर्म कटेंगे। अगर वाकई ध्यान कर रहा है तो कर्म कट के हल्का होता रहा, उतना ही उसका कंपता स्थिरता उसमें बढ़ती जाएगी। बस यही तो करना है। पुण्य ज्यादा बढ़ाने से कार्य नहीं होगा ना। हम जिन खेलों में पुण्य बढ़ रहे हैं वो तो कर्म तो बंध ही रहे हैं ना, वो अच्छे कर्म बन रहे हैं, तो मुक्ति के लिए आएगा नहीं है ना। भाई आप दान कर रहे हो, व्रत उपवास कर रहे हो, उसको उपवास को उपवास समझ के कर रहे हो, बस देखा देखी कर रहे हो, उसका मीनिंग नहीं पता। तप सम्यक तप है क्या? आप तप करते हुए आनंदित हो रहे हो या पारना ध्यान में आ रहा है, या पहले ध्यान में आ रहा है कि मैं थोड़ा ज्यादा खा लूं, कल उपवास करना है, और पारने में ये हो जाए। तो हमने तो सिर्फ गैप बढ़ाया, खाने के अंदर गैप बनाया, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करा। उस करने से पहले घी डालकर दूध का गिलास पी लिया रात को, शाम को, और फिर अगले दिन फिर राजस्थान वाला धारणा पड़ना। धारणा पारना हो गई। मतलब हम कहाँ पहुंचे हैं? बोल तो जिस दिन उपवास करना है ना, उससे पहले दिन शाम को भोजन नहीं करना। एक एक वो होता है ना भक्त, हाँ, एक वो दो इसलिए पिछला भी छोड़ना छोड़ना है, 2 इधर का छोड़ना है, 1 अगला छोड़ना है। 4 बत्तम, यानी कि एक व्रत का चौथा भक्तम होता है। चौथम बत्तम होता है। अब हम क्या समझते हैं, ज्यादा खाते हैं, अरे कल खा लो, शाम को ज्यादा खा लिया, वो घी वो मावा खिला दिया थोड़ा सा कि कल को उपवास करना है, वो उसको गरिष्ठ दे दिया भोजन। अर्थात यही अर्थ है, यही है। ऐसे भावों से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। संसार अनर्थकारी है, हेय है, उपेक्ष है, सेवा ही परमार्थ है। ऋषभदेव के 12 भव पूर्व धन्ना सार्थवा के रूप में साधु को मांस खमन के पारने में घी बहराकर समकित पाई थी, सिर्फ घी बहराने से। समकित से 13वें भव में तीर्थंकर बन सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इसके बीच में 9वां भव भी आया जब जीवानंद वैद्य बने, उसमें भी साधु की कैसे सेवा करी। मतलब हमें आपने भी फरमाया हाँ। कि पुण्य से तो बंद ही होगा, निर्जरा नहीं है, अब बंधन पुण्य नहीं है। जब एक समय बंद हो रहा है तो निर्जरा कहां से हो जाएगी? पुण्य भी तो आश्रम है। तो हाँ, पुण्य आश्रय ही है। तो इसका मतलब तो पुण्य करने वाले को ये सोचना चाहिए कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बस इतना ही है। नहीं, पर इसमें तो वो तो मैं ये नहीं कहता हम यहां अभी तक पुण्य करते ही पहुंचे, पुण्य की रुकावट नहीं है। हाँ, हम जिस धर्म में आ गए हैं ना, इसमें पुण्य की जरूरत नहीं है। जो यहां तक नहीं पहुंचा, अब एक जीव जैन धर्म में आ गया, जैन धर्म के बाद में वो संयम में भी आ गया, अब बताइए उसने पुण्य क्या करना है? चक्रवर्ती बनना चाहता है, उसमें तो मोक्ष की दूरी का राज। उसने तो निर्जरा करनी है। जो यहां तक नहीं पहुंचा वो पुण्य करे।
और हम यहां तक पुण्य से ही पहुंचे। मनुष्य भाव पुण्य से ही मिला, फिर ये धर्म, आर्य क्षेत्र, ये सारा पुण्य से ही मिला। सदगुरु मिले, पुण्य से ही मिले। फिर ये सारा कुछ लेकर यहां आ गए। हम अपनी बात कर रहे हैं। इस स्थिति में आने के बाद जब यहां तक हम पहुंच गए जो है, अब क्या है, मैं ये कहता हूं ना कि हम रनवे पे आ गए, हमारा जहाज रनवे पे आ गया और उड़ान के लिए उन्होंने कहा ठीक है अभी तो उड़ना चाहे तो उड़ ले। अब हम उड़ना नहीं चाहते। हमको एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगता है, सुंदर है, ग्रीनरी, उड़कर आकाश में क्या करेंगे, वहां तो कुछ भी नहीं है। तो उड़ने का भाव नहीं हो रहा, तो तुम्हारा जहाज जो है ना साइड पे लगा दिया जाए, चल गए, हट जाए यहाँ से, कितनी देर इंतजार करेंगे। तू जहाज उड़ाना नहीं चाहता, तुझे यहां तक ले आया, ये तेरा पुण्य ले आया, तुझे जहाज मिल गया और उड़ जा। अब ये हो सकता है कोई बहुत ऊंचा उड़ जाता है, कोई नीचे उड़ जाता है, पर तू यहां से तो रनवे से तो भाग जा। जिस रनवे पे तेरा जहाज खड़ा है तो इसको तो उड़ा ले। हाँ, वो एक तो रास्ता आगे क्लियर कर। अब नहीं करना चाहते। अब वहां वहां गड़बड़ होती है। ये जो पा लिया हमने, ये कुछ कम नहीं पाया, ये कम नहीं पाया, लेकिन इसका इसका यहां तक भी इसका सोल्यूशन नहीं है। इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहां तक की यात्रा सफल हो गई और यहां से वापसी हो गई। ओके, मान लिया इस भव के बाद में जो अगला मनुष्य भव मिलेगा, बीच में एक आध भव और हो सकता है, अगला जो भव मिलेगा उसमें संयम नहीं आया, बताओ गया काम खत्म हो गया ना, काम खत्म हो गया। हाँ, ये यहां तक आकर वहां तक आकर वो फेल हो गए ना। भाई सीढ़ियां मिलती रही और 99 पे सांप मिला और उसने नीचे लाके खड़ा कर दिया, तो बात क्या बनी, सांप सीढ़ी का खेल हो गया। अपने को यहां पर उतना उत्कृष्ट स्थिति में रहना है कि मैं यहां, मुझे अगले मनुष्य भव में भी संयम आना है, इतना अंदर पक्का कर लो। यहां आए, महाविद्य में आए, कहीं आए, मेरा अगला मनुष्य भव में भी संयम आए। वो यहाँ की इसकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। क्या नहीं, ये निदान बोलना नहीं, निदान ऐसा नहीं होता। निदान तप के एवज में बोलकर कहना पड़ता है, भावों से कहना पड़ता है कि मेरे इसके एवज में वो मिल जाए, वो निदान। ये तो आपका टारगेट, मनोरथ ले लो, ये आपका टारगेट है, लक्ष्य है कि मुझे मुक्त होना है। अब आप बात हो रही संयम की, यहां बात हो रही है, संयम की बात कर रहे हैं, वैराग्य और संयम की। इस संयम में यहां तक पहुंचकर जिसको संयम आ गया, पहले वैराग्य उसके पुण्य से आया, फिर संयम आ गया। अब संयम में आकर अब आगे बढ़ रहे हैं, तो शुरू से चलो ना कि 3 तरह के वैराग्य बताए थे, माचिस की तिल्ली का, दीपक का और रत्नों वाला, तीनों। फिर उन तीनों के अंदर जो माचिस की तिल्ली वाला है उसको दीपक, कैसे दीपक तक लाना है, तो उस दीपक के अंदर तेल डालना है तो दीप जलता रहेगा। तेल किसका डालना है, स्वाध्याय का डालना है। स्वाध्याय का तेल डालते डालते आपका दीपक जलता रहेगा। अब उसको रत्नों वाला बनाना है, वो आगे की बात है। अब सारा ये जो खेल है, ये रत्नों वाला बनाने का खेल है, ये जो हमने लिया। फिर उसमें यह भी हुआ कि स्वाध्याय का तेल तो डाले जा रहे हो, लेकिन 5 तरह की जो वायु है, हवा है, जो पवन है, वो उस बाती को बुझा सकती है। हम तेल तो डाले जा रहे हैं, पर बाहर की जो 5 तरह की है, तो उसमें था ना आसक्ति, असाधना, अनादर, अहंकार और आकांक्षा यानी महत्वाकांक्षा। ये 5 तरह की जो पवन है, उस संयम की लो को उससे बचाना है। तेल डालना है, ये विधेयात्मक है, और निषेधात्मक क्या है कि हमने उन हवाओं से लो को बचाना है, लो को बचाना है। अब वहां तक हम आ गए। अब उसके बाद में है कि ये संयम यहां तक तो पहुंच गया, लो बच के दीपक। अब मुझे रत्नों जैसा जिस वैराग्य को लेके जाना है, ऊपर तक लेके जाना है। इसके लिए हम ये बात कर रहे हैं कि मुझे क्या करना। तो यहां था संवेदना। अब सीढ़ियां का पहली सीढ़ी कौन सी थी कि सीढ़ी चढ़ना है तो संवेदना की, संवेदना की, सद्भावना की, तीसरी सेवा की है, फिर उसके बाद समीक्षण प्रज्ञा की है, और 5वीं सीढ़ी है समर्पण। ये हमको वहां ले जाएगी। अगर ये खाका आपके दिमाग में है, मैं इसको जान के बार बार रिपीट करता हूँ, ये सारे स्टेप्स जो है ना वैसे समझ में नहीं आएंगे, कि इसको समझे कि ये क्या है, कि वो जहां आ गया ना उसको, मुझे अब ये मेरा पुरुषार्थ है। वो संयम की जो लो है ना, संयम का वो जो आ गया भाव कि मैं संयम ले लूं, ये भाव बहुत मुश्किल है आना।
जिसको हो जाता है उसकी बात नहीं, दुनिया में परसेंटेज लगा के देखो कितना ये भाव आ जाए कि मुझे संयम लेना है, संयम का भाव आकर और मुझे फिर संयम आए, इसलिए कि इस सारे में तो मोक्ष है नहीं। जिस सारे में मोक्ष होता है तो जीव को यह कहा जाता है तू दबा कर ले और इसी भाव में कल्याण कर ले, शायद संकेत ले और तीसरे भाव का अतिक्रमण नहीं होगा बल्कि इसी भाव में तू चला जाए, ऐसा कर। अब बात यह आती है कि अब यहां नहीं है, इसका मतलब एक मनुष्य का भव आएगा ही आए यहां आए, महाविद्या में आए, कहीं आए, एक भव आएगा। उस भव में मुझे संयम आए, वो तब है कि जब इस संयम की मैं आराधना कर रहा हूं, पालना नहीं कर रहा, पाल कर गुजारा नहीं कर रहा कि भाई ठीक है वस्त्र पहन लिया, ये कर लिया, वेश से कर लिया। इस तरह के हमने अनंत बार से दिया। वो जो बताया गया है ना कि ओगों और पात्रों का मेरू पर्वत खड़ा हो गया, इसका मतलब ये ये पहली बार नहीं लिया संयम, पहली बार नहीं लिया संयम, गुरुदेव तो संयम बहुत बार आया और हर बार लौट गए बीच में से। हिंदी बोल रहे हैं। हाँ जी, गुरुदेव जब हमने लक्ष्य बांध लिया मुक्ति का तो ये बीच में अपने आप आएंगी चीजें अपने आप ही। नहीं बांध लिया, लक्ष्य तो बांध लिया, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमारे अंदर के भाव जो है ना, हमारा हम कहाँ पहुंच रहे हैं, अंदर हमें कितना आराधना, इस मतलब इतना अहो भाव है कि मुझे संयम मिल गया, और ये भाव आ जाए कि इससे तो घर में ही अच्छा था कि आप फंस गए, बस इतनी सी बात अंदर आ जाए ना, वहीं पर क्रॉस कहीं यही है, कहीं छेद हो गया उसमें। मतलब हमें इतना अहो भाव है कि हमको संयम मिल गया। ये मतलब मान की बात नहीं है, इसमें स्वाभिमान की बात नहीं है। मान मतलब यह है कि मैं यहां तक पहुंच गया, मुझे बचा कर रखना, नीचे ना गिर जाऊं, यहां से आकर यहां तक आकर इतनी ऊंची चढ़कर मैं नीचे ना गिर जाऊं, मुझे छलांग मारनी है। इसके आगे खेल छलांग का है, छलांग का है। तो अपने को प्रोटेक्ट पीछे से, तो यहां तक आने का, उसमें कहीं कुछ गलती ना हो जाए मेरे से, और आगे मुझे नजर आए, आगे नजर आए। हमें कहीं रुकना नहीं है, रास्ता लंबा है पर ट्रैक मिल गया है। अब यहां पर है कि साधु बनने के बाद में उसकी मेन उसका क्या है है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करे, और सम्यक दर्शन प्राप्त करके उसको शायिक बनाए। शायिक बना दिया तब मामला उसको छोड़ दे प्रस्तुतियों में, अब तूने जो करना था कर लिया, बाकी हो जाएगा। भाई यहां तक तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। उसमें आपको 5 समय भी मिलेंगे, मतलब ये नहीं कि सपोर्ट भी है। सम्यक दर्शन लाने के लिए आपको 5 उपलब्धियां दी जाती हैं। वो कैसे दी जाती है कि भाई तू यहां तक अपने कर्मों को कम करते हुए एक कोड़ा कोड़ी की रेंज में ये 7 कर्म ले आया, आयुष को छोड़कर तूने यहां तक अगर पुरुषार्थ कर लिया है, एक कोड़ा कोड़ी के समीप आ गया, ये ले 5 उपलब्धियां हमारी तरफ से। वो उसके लिए कुछ करता नहीं है, हाँ वो गिफ्ट मिलती है, वो गिफ्ट मिलती है उसकी उत्कृष्टता के कारण तूने यहां तक पहुंच गया। तू हाँ जी गुरु जी, जैसे ना लोग सन्मुख का पाठ करते हैं ध्यान में, तो उनके मन में है कि हमारा लक्ष्य तो मोक्ष का ही है भी, हाँ जैसे जी। हमारे को इसमें कोई चाहना नहीं है कि हमें, तब भी पुण्य बढ़ता है। हाँ, चाहना पुण्य यही बनेगा। हमारा कि हमारा भाव ये आ रहा है कि प्रभु हमें आपके साइड ही करना। आप पाठ जो कर रहे हैं उसमें योगी लगे हुए हैं ना, योगों से कर रहे हैं आप, वाणी है, मन है, उसमें वचन है, ये शरीर मुक्त कराएगा हमें। ये जड़ शरीर इस चेतन आत्मा को, स्थूल कहे तो प्रमादी है। वो इसको करेगा, इनके बढ़ाएगा। वो करना बुरा नहीं है, वो भी एक स्टेप है, बट उसको अल्टीमेट मत मान लो, इसको अल्टीमेट नहीं मान लो। एक्चुअल प्रैक्टिकल करना है आपको। आप क्या ध्यान की स्थिरता में, अगर एक तरफ पाठ कर रहे हो, एक तरफ आपको है कि मुझे ध्यान इतने समय में मैं ध्यान कर सकती हूँ, ध्यान लगता है, तो ध्यान मच बेटर, ध्यान मच बेटर है। ध्यान करते हुए भी आपको ये तो जब ध्यान नहीं लगता तो है कि नाश की बजाय, कुछ छोड़ने की बजाय, जैसे हम कहते हैं भी पुण्य कर, कोई व्यक्ति पाप करता है ना तो हमको उसको पुण्य पे लाएंगे ना, हम उसको कहेंगे तू पुण्य भी मत कर, नहीं कहेंगे। हम कहेंगे पाप छोड़ पहले, फिर कहेंगे पुण्य पे लाएंगे, फिर पुण्य से वो आगे बढ़ेगा, अब कहेंगे अब पुण्य छोड़, अब आगे चल। पर ये सारे स्टेप वाइज होने हैं ना। ये पुण्य को छोड़ना क्या है, ये सही के लिए करा है, ये साधु साध्वी की बात है
कि पुण्य, तुझे पुण्य करके तू यहां तक पहुंच गया, अब निर्जरा पे ध्यान दे। खेल निर्जरा का रह गया तेरे लिए। तुझे अब पुण्य की जरूरत नहीं है, पुण्य यहां तक ले आया। तुझे तो पैर उठा करना, पहले जैसा गुणस्थान है उससे उठना है, बस उससे पैर तूने उठाया ही है तो सीधा चौथे पे पैर रख जाएगा। पहले से सीधा चौथे पे गया तो तेरा वहां से काम शुरू हो जाता है, वहां से। अब यहां से उठ नहीं रहा, चौथे पे नहीं जा रहा, तो पहले से आगे लौटते रहे अब तक हम, तो चाहे जितने मर्जी ले लो संयम, पहले से लौट लेते रहे। मथेब बन्ना महाराज जी। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ क्वेश्चन जी, था। हाँ एक बोलिए। क्वेश्चन ये है, आपने हाँ जी, कहा ना कि कितना बोलिए, पुण्य, करने दो। क्योंकि इस आर्य में तो किसी का मोक्ष होना नहीं है, हाँ जी, तो हमें इतने तो पुण्य बांधने पड़ेंगे कि विमानिक देव में देव बन सके और यहाँ ऊपर जा सके। उसके लिए आपने अगर कर्म ही कर्म कर लिए ना, पुण्य बांधने की क्या कर दो, आप निर्जरा करो ना, आप नहीं, तब निर्जरा अच्छे तो हो गए। करेंगे, हाँ, तो उसके लिए फिर हमें कौन से पुण्य करने पड़ेंगे ताकि हम इतने ऊपर जा पाए? पुण्य तो वो तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। आप क्या समझते हो देवगति क्या है? देवगति तो आपको वैसी मिल जाएगी। नहीं, देवगति नहीं, हाँ, हमें विमानिक देव जाना हो। वही वही तो देवगति है। नहीं, मैं वो देव वैमानिक, ऊपर की देवगति है ना, मैं कह रहा छोटी हूं ऊपर वाली के देव देवगति। बन गए आप, अगर आपने संयम लिया तो ऊपर के ही देव बनेंगे। जी। हाँ, हाँ, नीचे के देव तो मामूली, वो व्यंतर देव तो बनना कोई मुश्किल नहीं है। वो तो वो तो, हाँ, वो तो गुरु जी देव बन के आना भी तो इधर ही वापस ये मनुष्य योनि में। नहीं, वो तो आना ही पड़ेगा, वो तो तीर्थंकरों को तो भी फिर आना यही पड़ता तो है। कहाँ अटके हुए हो वहां? आप इनको छोड़ दो इन चीजों को, आप ये सोचो कि मैं उत्कृष्ट निर्जरा कहां से करूं, मेरे जो मुक्ति का पीछे के, मार्ग हो बस। मेरे जो कर्म का ढेर लगा हुआ है वो हल्का हो, आप वो उसको हल्का करो ना। और देखो, पुण्य बांधना तो बांध लो, फिर अटको मत, फिर अटको मत। पुण्य बांधो तो संसार मिलेगा, ठीक है, वो ठीक है। हम पुण्य को रोकते नहीं है, लेकिन संयमी के लिए ये है कि पुण्य जो है, इसको पुण्य नहीं, अब तुझे निर्जरा करनी है, संयम में आ गया है। उसके लिए जो ग्रस्त में है, जिसको ये सब कुछ नहीं मिला, वो जितना मर्जी माचे पुण्य बांधे, उसका अभी मैं समझता हूँ काल अवधि परिपक्व नहीं हुई, उसमें अभी भाव ही नहीं आएगा, भाव ही नहीं आएगा। नहीं तो संयमी को तो हम कहते हैं तेरा पुण्य बंधता भी हो तो मत बांध, मत बांध। करने के लिए तो प्रेरणा करना भी वंदना में है। गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव प्रश्न, हाँ, ये जो पुण्यानुबंधी पुण्य है, ये भी एक तरह का ऋणानुबंधी है क्या? नहीं नहीं, ऋणानुबंध नहीं है इसमें। ऋण उससे हमारा कोई, उसके कोई से ऐसा संबंध थोड़ी हो गया। ऋणानुबंध तो और है, पुण्य उसमें तो करके आए और अब पुण्य बांध रहे हो, बस पुण्य अनुबंध पुण्य हो गया। पुण्य से आपको मिला है और उससे और पुण्य कर रहे हो। बताओ, पूरा बताओ ना फिर नहीं, बीच बीच में। पुण्यानुबंधी पुण्य वही नहीं तो है पूरा ना। नहीं, ऐसी छोट बीच बीच में बताओगे बस। हाँ, बीच में उसको उसको उस ट्रैक पे लाओ ना फिर। पुण्यानुबंधी पुण्य का आप एक ये समझिए कि आपको ध्यान करना है, या ये पैसा इतना दान दे दिया, समाज को दे दिया, ये भी आप पुण्य कर रहे हो। ये सिर्फ है कि आपका वो पुण्य जो आपकी आत्मा के साथ सीधा लिंक्ड है, आपका भावों से हो रहा है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। दान देकर तो बहुत लोग हैं जो दानवीर कहते हैं, हम भामाशाह कह देते हैं उनको। अब वो उससे मुक्ति थोड़ी हो जाती है। हम अब भामाशाह बन जाओगे या कुछ हो जाओगे, लेकिन आपको तो कहाँ कर्मों का वो हिसाब किताब कहाँ है? भाई चक्रवर्ती बन गए, इससे ज्यादा पुण्य तो नहीं कर सकते। चक्रवर्ती को द्रव्य तय इतना लाभ है, द्रव्य उसको वो मिला कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं द्रव्य से। भाव से तो जो तीर्थंकर है, जन्म लेता है, उसका भाव तय है, द्रव्य भी होता है, भाव भी होता है। पर चक्रवर्ती का द्रव्य तय टॉप पे है, उत्कृष्ट है, कि उसको द्रव्य तय इतना कुछ जो मिलता है वो उसको भी नहीं मिलेगा। अब वो सारा, अब क्या है, इतना पुण्य करके आया, अब ये एक जन्म में मिल गया, ये क्रॉस हुआ, सातवीं नरक में भी जा सकता है अगर संयम ना ले। चक्रवर्ती के लिए सातवीं नरक ही है ना, तो फिर कहां वो पुण्य कहां तक लेके जाएगा? वो पुण्य सांप सीढ़ी का खेल है, नीचे गिराएगा। और निर्जरा जो है
जो आपको हल्के कर रही है तो ऊपर उड़ाएगी। जितने आप हल्के हो गए वो आपको उड़ाएगी, ऊपर ले जाएगी। देखो ऐसा है, समझो, ये बिल्कुल ग्रेविटी सिस्टम है। इसमें जितने आप कर्मों से हल्के हैं वो आपको यहां से इस आत्मा को ऊपर उठाएंगे। पहला देवलोक, उससे थोड़ा ज्यादा है तो दूसरे देवलोक। थोड़ा सा ईशान और स्वधर्म में हल्का सा फर्क होता है, थोड़ा सा ज्यादा है तो ईशान में चला जाएगा, नहीं तो स्वधर्म में। ये कोई ले जाने वाला नहीं है कि ये कहे हाँ भाई इसको ले जाओ तीसरे में, इसको सनत कुमार, इसको यहां ले जाओ महेंद्र में। ये अपनी भावों से कर्मों के हल्केपन से ऊपर उठता है। और मैंने कर्म ज्यादा डाल दिए तो मुझे नीचे पहली नर्क, दूसरी नर्क, तीसरी नर्क और सातवीं तक पहुंचा सकता है। कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है। ये मेरा ही भार। हाँ, मेरे मन नहीं, मन तो कर्मों से तू कितना हल्का होता जा। तुझे तो इसमें निर्जरा करके हल्का हो गया, तू अपने आप ही वैमानिक देवों में जाएगा। तू उठेगा ऊपर, हल्का हो गया तू उठेगा, भार तुझे नीचे लेके जाएगा। और जिसमें तुम बैलेंस हो जाते हो ऊपर उठने का, नीचे उठने का, तो फिर मध्य लोक में घूमते हो। ये सारा बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई नहीं करता। गतियां हम, स्थान हम, कहां जाना है ये हमारा चुनाव है, हमें नजर नहीं आ रहा। हमारी हर हरकत डिसाइड कर रही है कि तूने क्या बनना है। कोई गति आपकी डिसाइड करने वाला नहीं है। किस में जाना है वो भी कोई डिसाइड करने वाला, ये आप डिसाइड करते हो खुद। आपकी हरकतें, आपकी एक्टिविटीज वो आपको उस गति में लेके जाएंगे। हाँ, जीव के भाव उसी के है, वो कहां पर चल रहा है, वो कहां चल रहा है, ये समझिए। चलिए ठीक है, बस। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये साउनं। यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। यतारि लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा। यतारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहंते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चारि शरण सुख करने, मंगल करने सब। बहुत कृपा, मध्याह्न बहुत कृपा।